चलिए शुरू करते हैं तो, है ना। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य तो बेसिक से ही बताना है ना। तो देखो समझते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपका टाइम और दूसरा क्या होता है, वर्क। पहले टाइम को समझ लेते हैं। देखिए जनरली जो हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम इन्वॉल्व रहेगा, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, समटाइम वर्ष, महीना भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है ना। ज्यादातर जो इन्वॉल्व रहेगा कि कोई किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, इतना मिनट में कर सकता है, इतना घंटा में कर सकता है, बस यही रहेगा ना। अब दूसरा चैप्टर में क्या वर्ड है, वर्क, है ना। तो वर्क मतलब किसी भी तरीके का काम हो सकता है, धान काटने से लेके, ईंट बनाने से लेके, साइकिल का पंक्चर बनाना, सपनों को महल बनाना, किसी भी तरीके का काम हो सकता है, काम कोई भी हो सकता है। ये बात समझ में आई। अब बात यह है कि इस चैप्टर में काम कोई भी हो सकता है, लेकिन काम को कितने तरीके से हम लोग डील करते हैं, ये हम लोग का सब्जेक्ट है। तो देखिए टोटल वर्क जो पहले लोग पढ़ते थे, है ना, तो टोटल वर्क को एक पार्ट लेकर चलते थे, एक भाग में काम, है ना। अब देखिए जो बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे कैट, मैट, जैट, ये सब, तो वो सब वर्क को 100% में लेकर चलते हैं। हम लोग भी लेकर चल सकते हैं अगर उस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग का हो तब, है ना। तो वर्क को 100% के भी फॉर्म में आप मान सकते हैं। और तीसरा जो सबसे आसान तरीका है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, या जनरल कंपटीशन वाले ज्यादातर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इकाई, यूनिट मेथड, है ना। जैसे मान लिए 10 इकाई का टोटल काम है, 100 इकाई का काम है, 50 इकाई का काम है, मतलब एक काम को यूनिट में मान लेते हैं ना। जैसे 100 लड्डू बनाने का ठेका है, 500 खाजा बनाने का ठेका है, इस तरीके से मान लेते। लेकिन मतलब सॉल्यूशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, पार्ट वाइज भी, 100% भी टोटल काम को मान सकते हैं और इकाई में भी मान सकते हैं। तो बेसिक तरीके से जो लोग पढ़ते हैं ना, ज्यादातर इस पे ही फोकस रखते हैं अभी फिलहाल में। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाए, कैसा कैलकुलेशन, अब जैसे 12 दिन में कोई काम समाप्त हो रहा है ना, कोई आदमी एक दिन काम किया तो 1/12 काम होगा। अब जनरल कंपटीशन का बच्चा 1/12 को परसेंटेज में बदलने में बड़ा उसको कष्ट हो सकता है कि नहीं। 1/12 जो वर्क है कितना परसेंट, तो परसेंटेज में उन लोगों के लिए होता है जिनका कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छा है ना। अभी शुरुआत में टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे कि परसेंटेज को हैंडल करेंगे, ये चैलेंज हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग यूनिट मेथड मान के चले। क्लियर है। तो यहां तक टाइम एंड वर्क की समझ हो गई। अब एक टर्म आता है इफिशियंसी, पूरे चैप्टर का खलनायक यही है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बाबू, क्षमता। क्या होता है, क्षमता या दक्षता भी बोल सकते हैं, है ना। इफिशियंसी को थोड़ा देर के बाद और ब्रॉड रूप से हम लोग देखेंगे। तो इफिशियंसी क्षमता क्या होती है, क्षमता की परिभाषा जानते हैं आप लोग, जानते हो नहीं। क्षमता मतलब क्या, क्षमता नहीं पता है, हाँ वही बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहां पर देखो दो टर्म है, वर्क और टाइम। तो जो क्षमता जो आने वाला है बाबू, यही दोनों से रिलेटेड आने वाला है ना। तो जो डेफिनेशन होगा इंग्लिश में देखा जाए तो वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य, लिख सकते हैं हम लोग। इफिशियंसी इज नथिंग बट वर्क डन इन यूनिट टाइम, डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य। हिंदी भी लिख दें, इकाई समय में किया गया कार्य। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर गोलू 5 घंटे में 200 लड्डू बनाता है, कितना लड्डू बनाता है,
गोलू अगर 5 घंटे में 200 लड्डू बनाता है, ऐसे ऐसे करके देखते हो लड्डू बनाते रहते हैं दुकान में, तो अगर गोलू 5 घंटे में 200 बनाएगा और इसकी अगर क्षमता पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 घंटा। यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 घंटा। 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन यह काम घंटा में है तो हम लोग इफिशियंसी को जनरली घंटा में ही निकालेंगे। सम टाइम आपको हो सकता है कि मिनट वाला भी इफिशियंसी निकालना हो सकता है, तो अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो 5 घंटा में अगर 200 लड्डू बनाएगा तो 1 घंटा में क्या कितना बनाएगा, 200/5, 200 बाई कितना, 40 लड्डू बनाएगा कि नहीं। यानी कि 40 लड्डू पर आवर बनाने की यह क्षमता रखता, तो इसकी इफिशियंसी कितना हो गया, 40। यहां पर आपको देखने में एक चीज मिला होगा कि हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो ऊपर में लड्डू है, ऊपर में क्या है, और नीचे में क्या है, जो टाइम था वो है। यानी कि इफिशियंसी का जो फॉर्मूला निकलता है, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, है ना। यानी क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है बाबू, कुल कार्य बटा क्या, समय। यस और नो। इसको और आसान कर देते हैं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में स्पीड जो है, चाल, वो सेम चीज होता है। जैसे टाइम एंड वर्क में अगर इफिशियंसी है, वो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में स्पीड के बराबर है। यस और नो, ये बात समझ रहे हो। स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, तो इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को, और यहां पर क्या है, इकाई समय में किया गया कार्य। यहां इकाई समय में किया गया कार्य, और यहां क्या था, इकाई समय में तय की गई दूरी। तो यहां पे क्या हो जाता है पता है, कुल दूरी बटा कुल समय, या समय जो भी लिखना है। तो दोनों चैप्टर सेम है कि नहीं, बोलो। नहीं, इफिशियंसी, स्पीड, वर्क, दूरी, टाइम, कोई दिक्कत, रिलेट हो गया कि नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे, और 0 से शुरू करेंगे, और जितना लेवल तक तुम जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को अगर रिवीजन करना होगा तो चैनल पर डाल देंगे, आप रिवीजन कर लीजिएगा। बोलिए बालिका, कोई दिक्कत है कहीं पे, 0% डाउट कहीं पे, कोई डाउट नहीं है। ठीक। पार्ट ऑफ ट्रिगो है, कोई अलग नहीं होता है, सब लैंग्वेज का ही खेल होता है। मैथमेटिक्स में 2 ही पार्ट होता है, एक नंबर होता है और दूसरा लैंग्वेज होता है। एक नंबर और दूसरा क्या, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डिपेंड करता है अपना आईक्यू और प्रैक्टिस पे, नंबर डिपेंड करता है ओवरऑल आप टेबल कितना याद किए, आपका स्कूलिंग कैसा था, है ना। अब कहीं पे जरूरत पड़ जाएगा 23 का पहाड़ा, कहीं पे जरूरत पड़ जाएगा 17 का पहाड़ा, तो गुना करने लगेंगे। तो लैंग्वेज को क्या समझेंगे, नंबर में उलझे रहेंगे। तो चलिए आगे चले। यानी कि हमने क्षमता समझ लिया बालक, टोटल वर्क समझ लिया, टाइम समझ लिया। यहां पर देख लो, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय आ जाएगा, बोलो। नहीं, अगर टोटल वर्क निकालना होगा, कुल काम, कुल कार्य, तो क्षमता इंटू समय हो जाएगा कि नहीं, बोलो। क्षमता इंटू कुल कार्य, बड़ा प्यार से समझा रहे हैं ना, ध्यान समझिए। इसी तरीके से डिस्टेंस बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, स्पीड इंटू, वही चीज है ना, कोई कंफ्यूजन। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क में, है ना, बच्चा खच्चा में, या बोल सकते हैं जो एकदम गरीब से गरीब आदमी भी इसका उत्तर दे सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को, है ना, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में समाप्त कर सकता है,
30 दिनों। और बी कोई दूसरा व्यक्ति है बाबू, उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में? 30 दिन। तो जो सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करें, सबसे आसान क्वेश्चन यही बनता है। क्या बना पाएंगे? थ्योरी तो हम लोग अभी बता दिए थे, क्या बना सकते हैं? कितना आंसर आएगा? आप बालिका नहीं बनेगा? इस क्वेश्चन के बाद आपको बनाने का मन करेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जरूरत होगी कुल काम का, है ना, फिर क्षमता का जरूरत होगा, यही ना। अब ऐसा बोलने, ऐसा सोचें आप कि ए जो है एक लड्डू का कंटेनर को 20 दिन में बनाने की क्षमता रखता है, और बी जो है उसी कंटेनर को 30 दिन में बनाने का क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा स्लो है ना। ऐसा घर में ही होता है, एक भाई स्लो एक भाई फास्ट। तो हम काम मान लेते हैं, काम मानने की स्वतंत्रता है। 20 और 30 से कटने वाला कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, हालांकि नहीं भी कटने वाला लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी के लिए 20 और 30 किसी से भी कटे, है ना, वैसा संख्या मान सकते हैं। कौन सा संख्या होगा? 60। अगर टेबल अगर हम लोग को आएगा तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 या 60, 30 दूनी 60। कोई कोई बोलता है एलसीएम बोलता है, तो एलसीएम निकालने वाला एक बीमारी है ना, टाइम उसमें जाएगा। अगर आपको पहाड़ा आएगा तो मेंटली आप तुरंत बोल देंगे सर 20 या 60 और 30 दूनी 60। 60 लड्डू बनाने का काम है, लड्डू बड़ा बड़ा, है ना, 60 लड्डू बनाने का आपके पास क्या है? काम। ए 20 दिन में 60 लड्डू बना सकता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 20 दिन में 60 लड्डू अगर ए बना सकता है तो एक दिन में 60/20 3, तो ये बनाएगा क्या? 3 लड्डू पर डे। 3 लड्डू क्या बनाएगा बाबू? और बी 30 दिन में 60 लड्डू, तो एक दिन में कितना? यानी बी की क्षमता कितना? 2 लड्डू पर। अभी हम लोग बात किए थे कि किसी का भी समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय या क्षमता निकालना, इधर आ जाए, है ना। अगर क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय आता है तो समय को अगर इधर लाएंगे तो क्षमता इधर नहीं आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं गुरुजी समय निकालना होगा तो 60 लड्डू कुल काम को, ये दोनों का समय पूछ रहा है, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5। अरे जाहिर सी बात है, देखो 60 लड्डू ये बना रहा था तो डेली 3 लड्डू बना रहा था, अब बी बना रहा तो 2 लड्डू डेली बना रहा, लेकिन दोनों के एक ही काम पे भिड़ा दोगे तो दोनों ताकतवर नहीं हो जाएगा। अब दोनों मिलकर डेली कितना बनाएगा? 5 लड्डू। 5 लड्डू एक दिन में, फिर दूसरा दिन में 5 लड्डू, फिर तीसरा दिन में 5 लड्डू, ऐसे ऐसे करते हुए 60 लड्डू के करीब पहुंचेगा, हाँ या ना। सेम काम को करना, उसी 60 लड्डू को बनाना, तो 60 बाई कितना हो जाएगा? 5 लड्डू पर डे। 5 लड्डू क्या? पर डे। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लड्डू से लड्डू क्या हो गया? कर। ये आंसर कहां जाएगा? डे में। तो 12×5 = 60, 12 दिन आंसर होगा कि नहीं? यस और नो? यानी कि कुल काम को टेक्निकली इसको बोला जाता है, लड्डू को क्या बोला जाता है? कुल काम। क्या बोला जाता है? कुल काम या टोटल वर्क। ये जो एक दिन का काम है उसको क्या बोला जाता है? इफिशियंसी, है ना। हिंदी में क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता, कार्य कुशलता, एक दिन का काम, है ना, सब एक ही वर्ड, सब क्या है? एक ही वर्ड। यानी कुल काम को क्षमता से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। किसी का भी समय निकालना हो तो कुल काम का उसके क्षमता से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आंसर कितना आ गया? 12। अब बनाने का मन कर रहा है बालिका आपको? यस और नो? एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन दे। इस सबसे बहुआ वाला क्वेश्चन, अगर मान लिया कुछ आपके पास हेड नहीं है, दिमाग नहीं और बनाने की इच्छा है, तो ट्रिक के रूप में लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बी बटे क्या? ए प्लस ए और बी का दिन दिया गया था ना, तो देखो बाबू 20 इंटू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 30 बटे 20 + 30 कितना? 0 से 5 छक्का 6 दूनी। वो भी ट्रिक आप लिख सकते हैं।
तो कंसेप्ट सीख गए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सब डेटा का खेल, 20-30 में कर लिए तो, और ये डेटा क्या चेंज हो सकता है ये मैटर कर, तो डेटा कॉम्प्लिकेटेड करें, पहले एक सिंपल वाला बना लो, नहीं तो बोलेगा सर तुरंत बम बरसा रहे हैं आप। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करें? बनाए वाले का अगर पहाड़ा नहीं आता है तो शॉर्टकट आपको बता दिए हैं, जो सारा आदमी बना सकता है, क्या ए और बी है डिवाइडेड बाय क्या ए प्लस किसका ए और बी का दिन बराबर। लेकिन एलसीएम मेथड से चलेंगे तो आपको पहाड़ा की जरूरत पड़ेगी, इसमें पता चलेगा कि आप कैसे स्कूलिंग आपकी कैसे हुई है। सबसे बड़ा वाला नंबर को 2 बार पढ़िए, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 18 चौ 72 भी होता है कि नहीं? अब नहीं तो बहुत बच्चे की ये आदत होती है ऐसे करने, 18 और 24, हाँ फ्रैक्शन में आ, तो ऐसे करके भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में ये पेनफुल भी आपके लिए हो सकता है ना? अभी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात। तो कितना हो जाएगा कुल काम? 72 लड्डू, कितना लड्डू एक दिन में, कितना 4, 72 18 चौ 24 दिया तो 72 बटे कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता कितना, पहाड़ा पढ़ेंगे 10 7 70, शेष कितना बचेगा 2। अब बहुत नए बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है बाबू, 7-8 साल 9 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि सबसे ज्यादा कष्ट इसमें लिखने में होता है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है ना। 72 ये हो गया, ये 7 से भाग देना, ठीक है। क्या करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए वो देखिए, 7 दहा का 70, इतना तो कर सकते हो ना, 2 ही बार में भाग देना 70, शेष कितना बचा 2, ऐसे लिखेंगे 10 पूर्णांक 2 बटे, देखिए यहां से शुरू करेंगे भागफल से, 10 पूर्णांक 2 बटे 7, 10 पूर्णांक 2 बटे, कोई कष्ट है? हाँ उसके लिए एबीसी वाला में अलग आएगा, एबीसी बटे एबी प्लस बीसी प्लस सी है, ज्यादा काम का नहीं है वो। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो कैसे पार्टनरशिप आप कर लिए, हमको तो शक हो रहा है ये वाला। तो देखिए इसका तरीका ये भी है, देखिए पहाड़ा आपको कोई भी मैथ पढ़ने के लिए, चपरासी से लेकर आईएएस तक के पढ़ने के लिए, है ना, पहला क्लास में बताया था ये चीज। पहाड़ा मोनेडेटरी है, एटलीस्ट आपको 30 तक का पहाड़ा आना चाहिए, और 30 तक में ऐसा नहीं है कि सारा पहाड़ा आना चाहिए, जैसे 4-5 तक भी, जैसे मान लिया 24 का पहाड़ा, तो 24 तक में ऐसा नहीं कि 24 नमा 2 16 है, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 25 120, इतना भी आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा बीच में आपको बताते हैं कि मैथ्स पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़े, है ना, यहाँ पढ़े या ऑस्ट्रेलिया में पढ़े या अमेरिका में पढ़े, है ना, रिक्वायरमेंट क्या होती है 1 से 30 तक का पहाड़ा, है ना, ये चीज आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप मैथ ना सीखेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 से 30 तक का स्क्वायर, वर्ग जिसको बोलते हैं ना, और 1 से 15 तक का क्या, अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास नंबर्स का कलेक्शन हो जाएगा, और तब फिर मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज कितना भी ट्रिक सीख लें, कुछ भी सीख लें, सब वेस्टेज है। हम 8-10 साल से यही कहानी देख रहे हैं बच्चों को, सब क्या है, वेस्टेज है। कितना भी आप पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ लें, ऑफलाइन पढ़ लें, अगर ये चीज नहीं आता, आप में नंबर आपके दिमाग में स्टोर नहीं है, तो सब क्या है, बेकार। आपको लगेगा ना ना हो सकता है एग्जाम के दिन मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला, हम कर लेंगे, वैसा होगा नहीं। बहुत तेज तेज विद्यार्थियों को फ्लॉप होते हुए देखें कैलकुलेशन के चक्कर, है ना। तो इसको HW के रूप में आप लिख लीजिए कॉपी में, है ना, और कसम खा लीजिए कि इसको कॉपी के सबसे पहला पेज पे लिखना है और इसको रिवाइज करना है ना, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा शपथ में भी पहला क्लास में लिखवाते हैं।
अगर इतना कर लेंगे ना तो फिर चीजें होती है आसान, फिर इक्वेशन और नंबर, इक्वेशंस की बात होती है और लैंग्वेज की बात होती है। आगे चले, चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल। ए किसी काम को 20/3 दिन में करता है, कितने दिन में? अभी छोटा छोटा ही बता रहे हैं ना, अभी ज्यादा स्टाइल नहीं मार रहे हैं कि आपको ज्यादा कर। बी उसी काम को भाई साहब 25/4 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है? अभी हम ज्यादा आगे गए ही नहीं, इसी पे लगे हुए। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 20/3 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 25/4। क्वेश्चन तो सेम है, ए और बी ही। तो देखिए नया विद्यार्थी आप हैं तो आपको हबड़ाना नहीं है, दोबारा भी घर में जाके इसको देख लीजिएगा, अपलोड कर देंगे चैनल पे, है ना, समझिएगा। देखिए किसी भी फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है और नीचे वाला का क्या होता है? एचसीएफ होता है। लेकिन टाइम एंड वर्क में एचसीएफ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर वाले को याद करें। जैसे भगवान को आप याद करते हैं कि नहीं? बोलिए, कोई भी कष्ट होता है तो किसको याद करते हैं? भगवान। तो ऊपर वाला यही ना है जी, यहाँ पे केवल ऊपर वाले के बारे में सोचना है, नीचे वाले के बारे में। तो 20 और 25 का एलसीएम या 20 और 25 से कटने वाला कोई भी संख्या, 500, 1000, 2000 सब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल में उतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। 25 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 25 100 का 100, 20 5 100, यानी कि 100 लड्डू हो गया आपका फुल काम। टोटल वर्क हो गया कि नहीं? यस और नो? 100 लड्डू क्या हो गया? फुल काम। 100 को अगर 20/3 से डिवाइड करेंगे तभी तो क्षमता निकल पाएगी। तो 100 को 20 से भाग दोगे तो कितना? 5, और 3 ऊपर जाके गुना होगा कि नहीं? और सिंप्लीफाई कर देते हैं तुम लोग के लिए। 100 को अगर 20/3 से भाग देंगे बाबू तो 20 5 3 ऊपर जाके गुना होगा कि नहीं भाग देने के क्रम में? तो 5 तिया 25 चौका 100 और 4 चौका, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 31 लड्डू बनाएगा। कितना लड्डू बनाएगा? 31। और बनाना है मात्र कितना? दोनों को सेम काम को करना है। तो गुरुजी 100 लड्डू बनाने में 31 लड्डू की क्षमता से 31 या 93, 3 दिन तो पक्का लगेगा, और उससे ऊपर ही लग सकता है नहीं? तो 100 बटा कितना? 31। तो 31 या 93, 31 या 93, शेष कितना बचा? 7। 7 बटे कितना? बोलो, कोई कष्ट है? कंसेप्ट में कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा? दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन। जो मेरी जिम्मेवारी कम है वो स्कूलिंग का आपका है ना, हम होमवर्क दिए हैं आपको, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो आ जाएगा, है ना। वो क्या है? वो डेली में आ जाए। सबको कष्ट होता है, शुरुआत में मास्टरी भी जो करता है उसको भी कष्ट हो जाता है ना। तो लिखना चाहोगे आगे चले? ये भाग देने में कष्ट हो रहा वाली का तो आगे दें, बनाओगे? 3 वाला दें और इसमें थोड़ा टफ करें? चलो देखो, ए और बी से हम लोग कहीं नहीं गए अभी तक, ए और बी नहीं है। चलो पहले ऐसे ही बना लो, 75/4 दिनों में ए किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को बोलो 50/7 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? समझो ए और बी पे इसलिए है ना कि आपका कैलकुलेशन तो कम से कम गुना भागा तो चेक हो जाए। क्या बना पाएंगे? मेंटली सोचिए। 75 दूनी 75 रुपया 2 लोग के दीजिएगा तो कितना दीजिएगा बताइए? कितना? 150। 50 दिया 150, बस बनाइए फटाफट। फाइव होल 29, डेंजर है ना। चलो देखते जाइए, है ना, आसानी है। बोलेंगे गुरुजी हमको ऊपर वालों को याद करना है, नीचे से कोई मतलब नहीं। और 75 और 50 का एलसीएम कितना होता है? 150।
150 को 75 से डिवाइड करे तो 2 से कटेगा, कितना से कटेगा, और 4 ऊपर जाके गुना होगा तो 4 दूनी 8, 50 तिया 150 और 7 गुना होगा तो 7 तिया 150 में भाग देना है कितना से, 29। देखो पहाड़ा 29 बचे 145, जिसको 29 का पहाड़ा नहीं आएगा वो पहले ही साइड हो जाएगा, और शेष कितना बचा, खत्म। तो हम लोग ए और बी में ही अभी तक लगे हुए हैं ना, आगे चले, ए और बी से आगे नहीं बढ़ता है ना, मास्टर लोग तो एक ही को बताता है 20 और 30 आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये खाली ए और बी में देखो कितना वेरिएशन है नए बच्चों के लिए। चलो 14.2/7 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, और बी 16.2/3 दिन में समाप्त करता है। ए और बी उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त, एकदम बेसिक से बता रहे हैं बाबू, इससे बेसिक से अगर कोई बता देगा तो तुम बोल देना, वो 20 30 40 50 या ये भी बताएगा तो एक क्वेश्चन करवाएगा भाग जाएगा आगे। हेलो, यहीं पे कोचिंग में, जी जी, हाँ हाँ, ठीक ठीक, क्लास ले रहे हैं, हाँ हाँ आइए। अंक गणित का कोई भी चैप्टर बिना कैलकुलेशन का पॉसिबल नहीं, बिना पहाड़ा का पॉसिबल नहीं, बिना वर्ग और घन का पॉसिबल नहीं। केवल आप पढ़ सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते, बिना पहाड़ा का डेवलप नहीं कर सकते, एग्जाम में बना नहीं सकते। हाँ, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं आप, लेकिन इंप्रूवमेंट आपका बिना पहाड़ा का इम्पॉसिबल। नहीं तो अगल बगल में तुम्हारा दोस्त ऑनलाइन लेके पढ़ रहा होगा, उसका तुम स्थिति देखो, जिसका कैलकुलेशन नहीं ठीक होगा सिर्फ देखता ही होगा, 5 बार देखेगा एक ही चीज, लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं करे। तो देखिए क्या है ये, हमको पता है कि गुरुजी 14.2/7 है, तो हम लोग बचपन में पढ़े कि ये 14 + 2/7 होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 14 × 7 98, 98 2 100 बटे कितना, ये लिखा जा सकता है नहीं, और 16 तिया 48 2 50 बटा, अब 100 और 50 का एलसीएम लेना कौन बड़ा बात है, 100 ही होगा, कोई भी संख्या मान सकते हैं ना, कितना होगा 100। अब 100 को 100/7 से भाग देंगे तो 100 100 कैंसिल, 7 ऊपर जाके गुना, 50 दूनी का 100, और 3 गुना होगा 3 दूनी का 100 बटा कितना बाबू, 7 6 13, 13 7 91, शेष कितना बचा, अभी तो एबीसी गए भी नहीं है। चले आगे, ठीक, चले वाले लिखा आगे। अब देखो, अगर हल्का क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, एबीसी में बाद में, जैसे 2 लोग ए और बी है, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में समाप्त करता है, 18 दिन। 2 भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों मिलकर कितने दिन समाप्त करेगा, 18 दिन। उसी में से कोई एक भाई जैसे ए हुआ, उसी काम को अकेले 24 दिन में समाप्त कर रहा है, कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 24। तो पूछ दे कि बी भाई उसी काम को, जो सेम काम को कर रहा था, उसी काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, तब क्या हाल होगा, है ना। दिस इज टाइप 2, बेसिक का क्या है बाबू, टाइप, बेसिक का टाइप 2। अब इसमें भी फिर फ्रैक्शन वाला सब ले जाएंगे, है ना, कंसेप्ट तो सीख जाओगे लेकिन कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर मुंह बातें रहो। तो एक ही फॉर्मेट बताया है कि किसी का भी समय निकालना हो तो कुल काम में उसके क्षमता से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे बी है तो बी के लिए सेम काम है, जो दोनों भाई मिलकर कर रहा था वो, और ए अकेला जो कर रहा था वो, सेम काम, उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, अपने मन से काम मान लिया, 18 24 का एलसीएम कितना, 72। अरे थोड़ा देर पहले तो आया है,
अब ए और बी का एक दिन का काम 18 चौका 72 हुआ कि नहीं? दोनों का एक दिन का काम या क्षमता कितना है? 4। जबकि ए अकेला कितना? 3। एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। या एक दिन में कितना लड्डू बना सकता है? 3। या उसकी इफिशियंसी कितना है? 3। सब क्या है? सेम चीज। अब बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब इसी 72 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन क्या है? इसी काम को, मतलब सेम 72 लड्डू को कितने दिन में समाप्त करेंगे या बनाएंगे? तो देखो, दो भाई लोग मिलकर, ए प्लस बी, दो भाई मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है या बना रहा है? 4। ए अकेला कितना लड्डू का कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसमें? 3। तो ये अगर 3 लड्डू है ए का, तो जाहिर सी बात है बी का एक दिन में 1 लड्डू होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? अरे दोनों मिलकर एक दिन में 4 लड्डू, जिसमें ए का अकेले 3 लड्डू है कंट्रीब्यूशन, तो बी का कितना होगा? 1। तो 72 लड्डू खाना है और डेली एक एक लड्डू बनाता है या खाता है टुक टुक टुक, तो कितना दिन लग जाएगा? 72/1 कितना दिन? क्या लग रहा है कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है? नहीं बना दोगे? अगला दे, नोट डाउन नहीं ना करना है, देख लेना, अपलोड कर देंगे तो। चलो बोल देते हैं बाबू, ए प्लस बी किसी काम को, है ना, 28 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन बाबू? बी उसी काम को 35 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? एकदम फोटो कॉपी क्वेश्चन दिए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? आपको भी लग रहा होगा कि हम बना देंगे, लेकिन एलसीएम हमसे नहीं निकल पाए, मन में ही आ रहा है। अगर ट्राई करना है तो लेट्स ट्राई आप करें। 140, 28 35 का एलसीएम 140 होगा। 28 × 140 35, सॉरी 28 × 140 35 चौका 140। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 140। एकदम जो बच्चा एकदम टेंशन में रहेगा उसके लिए ये ऑफर है। तो गुरुजी दोनों ये 7 से कटता है कि नहीं? अरे बोलो, 7 चौका 7 पचे, अब नीचे और नहीं कटने वाला कॉमन नंबर, तो 7 चौका 28 पचे 140 या 7 पचे 35 चौका 140, बात बराबर। 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 28 पचे 140, 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा कि नहीं? और 7 पचे 35, तो ये 4 बचेगा कि नहीं? दो लोग मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 5, जिसमें बी अकेले कितना खाता है? 4। तो ए का एक दिन में कितना लड्डू रहेगा? 1। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दिन का कितना लड्डू है बाबू? 5। तो 140 लड्डू सेम काम को करना है, यानी 140 लड्डू को खाना है, तो अपनी क्षमता से ही खाएगा ना, कि दूसरे की क्षमता से खा लेगा? दूसरे की क्षमता से खाएगा बाबू तो उसको डायबिटीज वगैरह हो जाएगा। अपनी क्षमता कितनी खाने की है? 1 लड्डू। तो 140/1 कितना बाबू? खराब डेटा वाला दे, बना देगा? तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, है ना बालिका, आधा घंटा देख लीजिएगा तो, है ना, तो हो सकता है चीजें आपको रिकॉल होने लगे। चले आगे, अगर हो गया तो चलो। कहते हैं ए प्लस बी किसी काम को 24/5 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन बाबू? 24/, और बी अकेला उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में? तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त? डेटा इज रेडी फॉर बेसिक्स। हाँ, ये 12 दिन में करेगा। मैंने क्या बोला? ऊपर वाले को याद करना है। किसको याद करना है? ऊपर वाले। ऊपर वाले कौन है? 24 और कितना? 8। एक तो है ही नहीं,
तो 24 और 8 का एलसीएम कितना? 24 से कम, 24 एक बार में कटेगा, 5 ऊपर में जाके गुना होगा तो कितना हो गया? 8 तिया, यानी बी एक दिन में कितना लड्डू खाएगा बाबू? 3। तो ए का कितना लड्डू होगा? 2 होगा ना, क्योंकि ए प्लस बी दोनों भाई मिलकर 5 लड्डू खाने की हैसियत रखता है, क्षमता रखता है, जिसमें बी का कितना है? 3। तो ए का कितना होगा बाबू? ए का 2 ही ना होगा? अरे सिंपली बोर्ड मास है, जोड़ घटाव है, कि 2 भाई मिलकर 5 लड्डू खाता है, जिसमें एक छोटा भाई का कंट्रीब्यूशन 3 लड्डू का है एक दिन में, तो बड़ा भाई 2 लड्डू खाएगा। खाना है कितना? सेम काम को करना बाबू, तो 24 बटे कितना? 2 लड्डू डेली के हिसाब से खाएगा, तो 24 लड्डू खाने में कितना दिन लगेगा? तो आप देख रहे हो कंसेप्ट इजी है, मैटर ऑफ डिजिट है, कैलकुलेशन है, यही चीज। और दे टफ ना, ज्यादा टफ नहीं देंगे, पहला क्लास है ना, पहला क्लास है तो इतना ही रहने देते हैं। बस यही बात आपको बोलना चाहेंगे बालिका, कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो इन चीजों को ध्यान देना है, बाकी हम देख लेंगे आपके लिए, है ना। ये वाला HW करना है ना, सबसे पहला कॉपी में श्री गणेशाय नमः लिखना है ऊपर में, और ये पहाड़ा वर्ग घर लिख लेना है। इसके अलावा अगर कोई आपको बोले, है ना, कि बिना इसके भी जीवन आपका बन जाएगा, नौकरी लग जाएगा, तो बिल्कुल झूठ बात है। 2-4 साल बाद भी फिर रोड पे कहीं दिख ही जाइएगा घूमते फिरते, है ना। तो इसको कर ले, है ना, ये आपकी प्रतिष्ठा है। ये क्या है? प्रतिष्ठा है ना। कुछ समय बाद, है ना, ऐसा गांव में माहौल होना चाहिए कि अगर मम्मी पापा घर से भेजे तो इतना काम करवा के ही पटना भेजे, 5 महीना का कम से कम पैसा बचेगा। लोग पटना या कहीं भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, इतना काम अगर करवा के भेजेंगे ना, तो लड़का लोग को दिमाग काम करे। सिर्फ लड़का की बात नहीं है, लड़का लड़की सब। 5 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत जाता है इसी को करने में। इसका इंपॉर्टेंस ही लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, है ना, और इसको जाके रिवीजन कर लीजिएगा। सब कुछ अवेलेबल है ना, चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो इतना ही रहने देते हैं ना।